प्रदेश में भाजपा सरकार की ओर से की जा रही अघोषित बिजली कटौती तथा बिजली की दरों में की गई वृद्धि को लेकर प्रतापगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आज गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल जिला प्रमुख इंदिरा मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। सूरजपोल चौराहे पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि की गई, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया, अघोषित विद्युत कटौती से हर वर्ग परेशान है। इस सरकार से हर वर्ग त्रस्त है। क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा सरपंचों को परेशान किया जा रहा है, उनसे चौथ वसूली की जा रही है। नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जलदाय विभाग लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। ऐसे में आमजन इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार बढ़ी है। चारों ओर अराजकता का माहौल है। महिलाएं इस सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बाद में मिनी सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। कभी रिमझिम और कभी मूसलाधार बरसात से आमजन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले में अभी तक 328 मिमी बरसात दर्ज की जा चुकी है, जो औसत की 34% है। लगातार हो रही बरसात से नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है। जब से सावन मास की शुरुआत हुई है, प्रतापगढ़ जिले में बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जिले में अभी तक औसत की 34% बरसात हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के अरनोद में अभी तक सर्वाधिक 477 मिमी बरसात दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम 218 मिलीमीटर बरसात छोटी सादड़ी में हुई है। बीते 24 घंटे में जिला मुख्यालय पर 43 मिलीमीटर बरसात हुई। एक तरफ बरसात से जहां मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों के लिए यह बरसात परेशानी का कारण भी बन रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे वाहन चालक परेशान है। जिला मुख्यालय पर कभी रिमझिम तो कभी हो रही तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 2 दिनों तक बरसात का यह दौर जारी रहने की संभावना है। प्रतापगढ़ में अपने ही घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को उठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी बड़े पिता को 10 साल के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्प आयु की बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं चिंतनीय है। समाज में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ऐसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत इस तरह के मामले में अपनी आंखें नहीं फेर सकती। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो अदालत गोपाल लाल टांक ने बताया कि 3 साल पहले 11 जुलाई 2021 को छोटी सादरी थाने में पीड़िता की मां ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी 5 साल की मासूम बेटी अपने घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय बाद देखा तो वह वहां नहीं थी। उसकी तलाश करते हुए जब वह पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे जेठ के मकान में गई तो वहां पर मासूम के साथ वह दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने प्रकरण में जांच के बाद रामेश्वर लाल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में विचाराधीन था। आज मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने रामेश्वर लाल को दोषी मानते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। दोषी को 10 साल के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए गए। इस दौरान न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्पायु में बालिकाओं के साथ इस तरह के अपराध चिंतनीय है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषियों को कठोर सजा दिया जाना उचित है।
अदालत इस तरह की घटनाओं पर आंखें नहीं फेर सकती। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पोस्को न्यायालय के प्रभात जी अग्रवाल ने एक प्रकरण में मुलजिम रामेश्वर को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण इस प्रकार है कि पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना छोटी साड़ी में दर्ज करी कि मेरी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, नहीं मिली। तो शंका के आधार पर मैंने मेरे चचेरे जेठ के मकान में जाकर देखा तो वहाँ पर अंदर उनका लड़का सोया हुआ था तथा अभियुक्त आगे के कमरे में पलंग पर नंगा होकर मेरी पुत्री के भी कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा था और खोटा काम करने की कोशिश कर रहा था। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर बार अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से 10 गवाह तथा 15 फर्जें प्रदर्शित कराई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने मुलजिम रामेश्वर लाल, जो पीड़िता का बड़ा पिता लगता है रिश्ते में, उसको धारा 354 बी भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 7/8 पोक्सो 1 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड तथा 376 511 भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 3/4 2 षटपठित धारा 18 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। उक्त पीड़िता 5 वर्षीय अबोध असहाय प्रतिरक्षाहीन बच्ची के हवस व वासना का शिकार बनाने की आशा से बलात्कार का प्रयास करे, जो पीड़िता के चचेरे बड़े पिता हैं। अपराध और भी जघन्य है श्रेणी में आ जाता है। विशेष रूप से अल्प आयु के बच्चों के प्रति इस प्रकार के लैंगिक अपराधों की चिंताजनक वृद्धि को देखना को मिल रही है। इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज के कठोर निवारण के संदेश देने के अपने कर्तव्य से न्यायालय अपनी आंखें नहीं फेर सकता।